और उसी का एक उदाहरण नरेश मीणा भी है। किसी को गालियाँ देना, नेता बनना है तो गालियाँ देना शुरू कर, वो नेता बन जाएगा। तो वो किसको गालियाँ देना, किसको नहीं देना, इसका वो कांग्रेस को भी गालियाँ दे रहे हैं। हनुमान बेनीवाल भी ऐसे ही नाटक करता है, अब ये भी नाटक करता है। कई ऐसे नेता थे अपना अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय के अनुसार चले, लेकिन समय के अनुसार वापस नीचे भी आ गए, निराशा ही हो जाते हैं। आज हनुमान बेनीवाल की स्थिति क्या है, एक भी एमएलए नहीं है। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी हैं। सर, जिस तरह से अभी एक तरफ आरएसएस का कार्यक्रम था जयपुर में राजस्थान यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पर एनएसयूआई के साथ झड़प हुई, और अब कांग्रेस ने निशाना साधा है कि आरएसएस को लेकर और इसको लेकर कि एक कुलगुरु द्वारा इस तरह से कार्यक्रम करवाए जाते हैं, कैसे परमिशन दे दी गई? देखिए, जो जयपुर में जो घटना घटी है, ये संघ के अलग अलग क्षेत्रों में सभी लोग कार्यक्रम करते हैं। अनुशासन जो हमारे विचार परिवार के संगठन सारे करते हैं, तो वहाँ पर विद्यार्थी परिषद ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया। अब कोई भी संगठन कार्यक्रम करेगा तो यूनेस्को को तकलीफ क्या है, दूसरे संगठन को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वो अपना कार्यक्रम कर रहा है, वहाँ जा कर के मारपीट करोगे तो विरोध करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। अब कांग्रेस ने इसका विरोध किया, उन्होंने कुलगुरु को लेकर भी निशाना साधा उस पर। देखिए, अब वो उनका एक विरोध करना, एक विरोधी पार्टी होने के नाते करेंगे। अब कुलगुरु है, अगर कोई कार्यक्रम होता है उसमें इन्वॉल्व होता है तो कुलगुरु की उनकी अपनी एक अलग वो धारणा है कि भाई मुझे उसमें किस में जाना है, किस में जाना है। और जब यूनिवर्सिटी है वो स्वशासी है, वो किसी भी कार्यक्रम में जाने के लिए स्वतंत्र है, उनका एक इशू अलग है, तो उसमें उनका विरोध करने का तरीका क्या है। डूंगरपुर में अभी जो वैसा घटनाक्रम हुआ उसको लेकर आप भी वहाँ पर गए, अब फुल भारत आदिवासी पार्टी कांग्रेस के विधायक वहाँ पर थे, धरना चला। देखिए, वहाँ पर एक बच्चे की थाने में मारपीट होने से बेहोश हो गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया, उसके बाद उसकी डेथ हो गई। इसी विषय को लेकर के वहाँ के कुछ लोगों का ये कहना था कि भाई इसकी पुलिस की मारपीट से हुई है। तो वहाँ पे कुछ राजनीतिक लोग थे जो अपना राजनीतिक हित साधना चाहते थे, उन्होंने धरना प्रदर्शन किया और उनकी मांग थी कि भाई ये जो इस प्रकार की घटना हुई है उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो। तो मैं खुद गया था, उनके परिवारजनों से मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि साहब इसकी जांच होनी चाहिए। निश्चित रूप से मैंने कहा निष्पक्ष जांच होगी, उनको आश्वस्त किया और मामला शांत हो गया। परिवारजनों का कहना था कि भाई हमको तो ये तो ज़बरदस्ती ले जा कर के वहाँ बिठाया, हम तो जाना नहीं चाहते हैं। लेकिन जब उनकी मन की बात बनी तो उन्होंने पूरी बात मेरी सुनी और मैंने अपनी बात कही, उन्होंने बात मान ली और आज उनकी हत्या सृष्टि हुई। पुलिस पर आरोप लग रहा है वैसा बर्बरता के, मारपीट के, किस तरह से मारपीट होती है? देखिए, ये सारी चीज़ें अभी बातें हैं, अब जब मेडिकल होगा उसके बाद पता लगेगा कि कैसे उसकी डेथ हुई, उसका पता बाद में लगेगा। ये जांच का विषय है। एक वैसे अभी राजस्थान में नरेश मीणा, जिसको लेकर पूरी कांग्रेस उनके साथ आ गई है, अब वो भी कहीं के बीजेपी को लेकर उस तरह से कर रहे हैं। देखिए, कुछ लोग राजनीति चमकाने के लिए अनलीगल बातें करते रहते हैं और उसी का एक उदाहरण नरेश मीणा भी है। किसी को गालियाँ देना, नेता बनना है तो गालियाँ देना शुरू कर, वो नेता बन जाएगा। तो वो किसको गालियाँ देना, किसको नहीं देना, इसका वो कांग्रेस को भी गालियाँ दे रहे हैं, सबको ही दे रहे हैं। अब उनकी वहाँ कोई मजबूरी होगी तो उनके साथ हो जाएंगे। वो देखते हैं कि हमारा यार भविष्य की तरह ठीक है, ये कर रहा है, इसके साथ जुड़ेंगे तो हमारा अस्तित्व बचा रहेगा, तो वैसा वो करते हैं। नहीं, पर वैसे पहले कांग्रेस से भी वो समर्थन में रहे, फिर निर्दलीय चुनाव लड़े और जो मामला चला उसके बाद अब उनका धरना चला, अब अस्पताल में हड़ताल पर बैठा और उसमें कई कांग्रेसी नेता मिलने पहुंचे। उन्होंने कहा कि झालावाड़ में जो हादसा हुआ उसको लेकर सरकार कुछ नहीं कर पाई। देखिए, झालावाड़ में जो बच्चों की घटना हुई उनको सरकार ने जो मुआवजा देना था वो दे दिया। स्कूल गिरा था, घटना हुई थी, वास्तव में स्वाभाविक थी, तो सरकार ने उनको जो भी मदद करनी मदद भी कर दी, सारा कर दिया। अब उस इशू को लेकर ये कहें कि ये कम था इसको और बढ़ाओ, तो वो तो संभव नहीं है। तो जितना सरकार को देना था उसमें बातचीत है, जिसके तो मदद कर दी। आप कैसे देखते हैं नरेश मीणा को लेकर के आगे कहीं के बीजेपी के लिए भी मुश्किलें खड़ी करेंगी क्या? देखिए, राजस्थान में कई नेता खड़े हुए हैं। ये क्या नाम, ये जाट है जो क्या हनुमान बेनीवाल भी ऐसे ही नाटक करता है, अब ये भी नाटक करता है। कई ऐसे नेता थे अपना अपनी राजनीति चमकाने के लिए समय के अनुसार चले, लेकिन समय के अनुसार वापस नीचे भी आ गए। तो कुछ समय के लिए थोड़ा पब्लिक में यूँ थोड़ा सा मूवमेंट बनता है और पब्लिक में थोड़ा सा वाहवाही तालियां बजती है, लेकिन धीरे धीरे धराशायी हो जाते हैं। आज हनुमान बेनीवाल की स्थिति क्या है, एक भी एमएलए नहीं है। तो
तो ये क्योंकि जब संगठन नहीं है, न कोई लक्ष्य है, न एक विचारधारा है, एक गालियाँ देकर ही नेता बनना है, तो ऐसे कई लोग खड़े होते हैं वापस धराशायी हो जाते हैं। एक वैसे अंतर सीट जिस पर अभी चुनाव होने को लेकर तैयारियां चल रही है और वहाँ पर भी कहीं न कहीं जो वहाँ के जो विधायक रहे हैं उनकी जो सज़ा हुई है, अब कांग्रेस कह रही है कि भाजपा सज़ा माफ़ करवाने के को लेकर इस तरह से हथकंडे अपना रही। देखिए, अंता सीट पे जब कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो सभी पार्टियां अपना अपने इस तरह से अपने अपनी तैयारी में लगती है, तो वो लोग भी लगेंगे, हम भी लगेंगे। वहाँ की जनता तय करेगी किसको जिताना किसको जिताना। लेकिन ये बात तय है कि राजस्थान की सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं, राजस्थान सरकार की जो कार्यशैली है, उससे जनता का भरोसा भारतीय जनता पार्टी के प्रति ज़्यादा रुझान अच्छा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका विश्वास बड़ा है। निश्चित रूप से अंता सीट भी जब चुनाव होंगे तो हम जीतेंगे। सज़ा माफ़ करवाने की बात आ रही है भाई साहब, जो विधायक रहे हैं कंवर राम उनकी। देखिए, ये सज़ा माफ़ करना नहीं करना ये राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में है और वहाँ उनका क्या चल रहा है वो समय बताएगा। ठीक है सर। तो ये थे मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी, जिनसे हमने बात की कि क्या ये सोचते हैं राजस्थान की राजनीति में नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, पर इन्होंने बात की। TV9 के लिए राजेश डांगी।